हेलो पेरेंट्स, आज हम बात करेंगे ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के बारे में जो काफ़ी एक वेव ऑफ पैनिक क्रिएट कर रहा है सभी लोगों में। पहले एड्रेस करेंगे कुछ मिसकंसेप्शंस के बारे में। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस इज नॉट अ न्यूली म्यूटेटेड वायरस, ये समझना बहुत ज़रूरी है, बल्कि ये एक न्यूली डिस्कवर्ड वायरस है जो पहली बार 2001 में देखा गया था। कुछ समय पहले देखा गया था कि एक पर्टिकुलर वायरस है जो बर्ड्स में, पक्षियों में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और फ्लू लाइक सिम्टम्स कॉज कर रहा था, जिन्हें साइंटिस्ट ने एवियन मेटान्यूमो वायरस ऐसा नाम दिया। 2001 में सिमिलर एक वायरस देखा गया जो स्ट्रक्चरली इसी वायरस से रिलेटेड था, जो ह्यूमंस में सिमिलर कंप्लेंट्स कॉज करने लग गया और जिन्हें साइंटिस्ट ने ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस ऐसा नाम दिया। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस लाइक ऑल अदर वायरसेस भी फ्लू लाइक सिम्टम्स कॉज करता है, जो काफ़ी सेल्फ लिमिटिंग होता है मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में। बुखार आना, सर्दी खांसी होना, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, नेजल स्टफीनेस, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। बट इन हाई रिस्क ग्रुप ऑफ पीपल में म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ा देता है, जिसकी वजह से ऐसे लोगों में सांस लेने में दिक्कत आती है। निमोनिया, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और वैसे ही ब्रोंकियोलाइटिस बच्चों में देखा जाता है बहुत सिवियर केसेस में। ये वायरस जो है लेस देन 5 ईयर ओल्ड जो बच्चे हैं, स्पेसिफिकली जो लेस देन 1 ईयर ओल्ड है और जो ओल्डर पॉपुलेशन है जिनकी इम्यूनिटी वैसे ही कॉम्प्रोमाइज्ड होती है, कुछ जो ओल्डर पब्लिक हैं जो क्रॉनिक डिजीजेस से जूझ रहे हैं, स्पेसिफिकली डायबिटीज़ है, एस्थमा है, एलर्जिक रिएक्शंस की हिस्ट्री है, ओबेज है, ये सारे जो लोग हैं उनमें ज़्यादा सीवियर डिजीज कॉज करने की एक रिस्क रखता है। ये वायरस जो है वो कंटेजियस है, कम्युनिकेबल है, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होने का डर है, इसीलिए हमें केयरफुल रहना बहुत ज़रूरी है टू अवॉइड आउटब्रेक्स। तो क्या कुछ कर सकते हैं प्रिकॉशनरी मेजर्स में? फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, वैसे ही मास्क पहनना जब भी आप कोई भी क्राउडेड प्लेसेस में जाते हैं। अगर आप खुद फ्लू लाइक इलनेस से जूझ रहे हैं तो मास्क पहनना टू अवॉइड स्प्रेडिंग द डिजीज, और अगर आप क्राउडेड एरियाज में जाते हैं तो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए मास्क पहनना ज़रूरी है। सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना ज़रूरी है। वैसे ही आपको आपके न्यूट्रिशन का ख्याल रखना ज़रूरी है। फ्रूट्स अच्छे से खाइए, स्पेसिफिकली ड्रैगन फ्रूट, पोमोग्रेनेट, पपाया, ये खाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये फ्रूट्स में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ रहते हैं जो बेसिकली वायरल लोड कम करने में बहुत काम आती है। अगर आपके घर में बच्चे हैं जो सिमिलर फ्लू लाइक कंप्लेंट्स से जूझ रहे हैं तो ट्राई कीजिए कि घर के जो ओल्डर मेंबर्स हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, वो कुछ दिन के लिए बच्चों के साथ इंटरैक्ट ना करें। ये वायरस सेल्फ लिमिटिंग है तो यूजुअली 10 to 15 डेज में रिकवरी हो जाती है मैक्सिमम लोगों की। आपको सिर्फ इस दौरान आपके हाइड्रेशन का, आपको अच्छे से रेस्ट लेना है, आपके न्यूट्रिशन का ख्याल रखना है, स्पेसिफिकली सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ये वायरस जो है 2001 से देखा गया है, इसलिए काफ़ी हाई चांसेस हैं कि कभी ना कभी किसी समय में हमें भी इन्फेक्ट किया गया होगा इस वायरस से। बट इस वायरस से होने वाली जो इम्यूनिटी डेवलप होती है वो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी नहीं रहती है, इसकी मेमोरी धीरे धीरे विदर ऑफ हो जाती है। इसीलिए रिक्वायर्ड नेसेसरी प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है ताकि आउटब्रेक्स ना हो।